मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जीवन के अनसुलझे रहस्य की चर्चा आज मैं एक छोटी सी घटना से शुरू करना चाहूँगा। एक राजा शिकार को निकला, जंगल में रास्ता भटक गया और रात हो गई। अपने साथियों से बिछड़ गया वह। दूर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ा, उस ओर गया और पाया कि जंगल के बीच ही एक छोटी सी सराय थी। वह उसमें ठहरा। सुबह उसने सराय के मालिक को कहा, क्या कुछ अंडे मिल सकेंगे? उसने सुबह अंडे लिए, दूध लिया और पीछे पूछा कि क्या दाम हुआ। उस सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, 100 रुपये। वह राजा हैरान हो गया। उसने बड़ी महंगी चीजें जीवन में खरीदी थी, लेकिन 2 अंडे के दाम 100 रुपये होंगे, इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उस राजा ने सराय के मालिक को कहा, आर एग्स सो रेयर हियर? क्या अंडे इतनी मुश्किल से यहां मिलते हैं कि 100 रुपया उनके दाम हो जाएं? वह बूढ़ा मालिक हंसा और उसने कहा, एग्स आर नॉट रेयर सर, बट किंग्स आर। उसने कहा, अंडे तो मुश्किल से नहीं मिलते, लेकिन राजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उस राजा ने 100 रुपये निकाले और दे दिए। उस बूढ़े सराय के मालिक की पत्नी बहुत हैरान हुई। राजा के जाते ही उसने पूछा कि हद हो गई, तुम 100 रुपये निकाल सके उस राजा के जेब से 2 अंडे के लिए? कौन सी तरकीब उपयोग में लाई? कौन सा रहस्य है इसका? वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं। उसकी औरत ने पूछा, यह आदमी की कमजोरी क्या है? क्या है यह आदमी की कमजोरी, मुझे बताओ। वह बूढ़ा बोला, तुझे मैं एक और घटना सुनाता हूं, उससे शायद तुझे आदमी की कमजोरी समझ में आ जाए। जब मैं जवान था और मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया, मैंने एक 5 रुपये में सस्ती सी पगड़ी खरीदी थी, लेकिन उसे बहुत अच्छे ढंग से रंगवाया था। बड़े चमकदार उसके रंग थे। मैं वह पगड़ी बांध कर दरबार में पहुंचा। अजनबी था उस देश में। राजा ने दरबार में मेरी पगड़ी देखते ही पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम हैं? मैंने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह राजा हंसा और बोला, क्या कहते हो? 1000 स्वर्ण मुद्राएं? और तभी उसके वजीर ने राजा के कान में कहा, महाराज सावधान रहें, यह आदमी बड़ा चालाक मालूम पड़ता है। 2-4 रुपये की पगड़ी है और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दाम बता रहा है। लुटेरा मालूम होता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है, क्योंकि वजीर राजा को लूटता रहा होगा। वह दूसरे लुटेरे को पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैंने तभी कहा कि मैं जाता हूं फिर। राजा ने पूछा, कैसे आए और कैसे चले? तो मैंने कहा, मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी, मैं भी डरा था और मैंने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो वह आदमी मुझसे बोला था, इस जमीन पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इसके 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता है। तो मैं जाऊं? यह वह दरबार नहीं है, यह वह सम्राट नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूं। मुझे कोई और दरबार में जाना पड़ेगा, कोई और सम्राट खोजना पड़ेगा। तो मैं जाऊं? उस सम्राट ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं से दे दी जाएं और पगड़ी खरीद ली जाए। 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मेरी पगड़ी बिक गई।
वजीर बहुत हैरान हुआ और जब मैं दरबार से रुपये लेकर बाहर निकल रहा था तो वजीर ने मुझसे पूछा कि मेरे मित्र, थोड़ा मुझे समझाओ कि राज क्या है इस बात का। यह पगड़ी 5 रुपये से ज़्यादा की नहीं है। तो मैंने उस वजीर के कान में कहा, मेरे मित्र, तुम्हें पगड़ियों के दाम मालूम होंगे, मुझे आदमियों की कमजोरियां मालूम हैं। यह आदमी की कमजोरी क्या है, इस पर ही आज सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और आदमी की जो कमजोरी है वही परमात्मा के मार्ग में रुकावट है, और आदमी की जो कमजोरी है वही उसके जीवन में प्रकाश आने में बाधा है, और आदमी की जो कमजोरी है वही दीवार है जो द्वार को नहीं खुलने देती, और जीवन दुख और पीड़ा से भर जाता है, अंधकार से भर जाता है। क्या है आदमी की कमजोरी? यह क्या है? ह्यूमन वीकनेस। अहंकार आदमी की कमजोरी है। दंभ, ईगो आदमी की कमजोरी है। मैं कुछ हूँ, यह आदमी की कमजोरी है। और जब तक कोई इस कमजोरी से घिरा है तब तक वह किन्हीं मंदिरों की तलाश करें और किन्हीं शास्त्रों को पढ़े और कैसी ही पूजाएं करे और कैसे ही त्याग करे, या उपवास करे, या सन्यासी हो जाए, या जंगलों में चला जाए, कोई फर्क न पड़ेगा। बल्कि यह कमजोरी इतनी अद्भुत है कि वे सब चीज़ें भी इसी कमजोरी को और मजबूत करने के कारण बन जाएंगी। एक आदमी के पास लाखों रुपये हों, वह उनका त्याग कर दे तो हम कहेंगे यह परमात्मा के रास्ते पर चला गया। लेकिन इतनी आसान बात नहीं है परमात्मा के रास्ते पर चले जाना। रुपयों से परमात्मा को खरीदना आसान नहीं है कि रुपये छोड़ दें और परमात्मा को खरीद लें, बल्कि यह भी हो सकता है और यही होता है कि वह आदमी रुपये छोड़कर भी उसी कमजोरी से भरा रह जाएगा जो कमजोरी रुपयों के होते हुए थी। एक सन्यासी ने कहा, मैंने लाखों रुपये पर लात मार दी। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। जब भी उसे कहीं मौका मिलता वह यही कहता कि मैंने लाखों रुपये पर लात मार दी। चलते वक्त किसी ने उससे पूछा, यह लात कब मारी थी? उन्होंने कहा, कोई 30 वर्ष हुए मैंने जब ये लात मारी। अगर बुरा न माने तो मैं निवेदन कर दूं, लात ठीक से लग न पाई, अन्यथा 30 वर्षों के बाद भी उसकी याद कैसे हो सकती थी। लाखों रुपये आपके पास रहे होंगे, तब यह अहंकार रहा होगा कि मेरे पास लाखों रुपये हैं, मैं कुछ हूँ, उस समय बड़ी होने का ख्याल रहा होगा। फिर लाखों रुपये छोड़ दिए, तब से यह ख्याल है कि मैंने लाखों रुपये छोड़े, मैं कुछ हूँ, मैंने रुपये छोड़े। वह जो अहंकार लाखों रुपये के होने से भरता था, वह अहंकार अब लाखों रुपये के छोड़ने से भी भर रहा है। कमजोरी वही है, बात वहीं अटकी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। धन वाले का अहंकार होता है, धन छोड़ने वाले का अहंकार होता है। अच्छे वस्त्र पहनने वाले का अहंकार होता है, सादे वस्त्र पहनने वाले का अहंकार होता है। बड़े मकान बनाने वाले का अहंकार होता है, झोपड़ियों में रहने वाले का अहंकार होता है। अहंकार के बड़े सूक्ष्म रास्ते हैं, वह न मालूम किन किन रूपों से अपनी तृप्ति कर लेता है, न मालूम किन किन रूपों में यह ख्याल पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूँ। एक आदमी सारे वस्त्र छोड़कर नग्न खड़ा हो जाए, उसका अहंकार होता है कि मैं कुछ हूँ। तुम जो कपड़े पहने हुए हो, तुम क्या हो? ना कुछ, मैं हूँ कुछ, जिसने सब वस्त्र भी छोड़ दिए और मैं नग्न हो गया। इसीलिए तो सन्यासियों के अहंकार को छूना गृहस्थियों के हाथ की बात नहीं। त्याग करने वाले का अहंकार इसलिए बड़ा हो जाता है कि जो भोग
तो छीना जा सकता है, त्याग छीना भी नहीं जा सकता। मेरे पास कपड़े हैं और उनका अहंकार है, तो कपड़े तो छीने भी जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं नंगा खड़ा हो जाया तो मेरी नग्नता कैसे छीनी जा सकती है। वह संपत्ति ऐसी है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अगर मेरे पास करोड़ों रुपये हैं तो कल नष्ट भी हो सकते हैं, खो भी सकते हैं, चोरी भी किए जा सकते हैं, मेरा अहंकार टूट भी सकता है। लेकिन अगर मैंने लाखों रुपये छोड़ दिए तो मैंने छोड़ दिए। इससे छूटने का अब कोई उपाय नहीं, इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं। यह अहंकार, यह मैं कुछ हूँ, सबसे बड़ी भ्रांति है जो मनुष्य को पकड़ लेती है। कोई कारण नहीं है इस भ्रांति के पकड़ लेने का, कोई बुनियादी नहीं है। यह अहंकार का भवन बिल्कुल बेबुनियादी है, इसका कोई आधार नहीं है, इसकी कोई नींव नहीं है। यह मकान बिल्कुल ताश के पत्तों का है, लेकिन जैसे ताश के पत्तों का महल बनाने में एक सुख मालूम होता है, वैसे ही इस अहंकार के खड़े होने में भी एक सुख मालूम होता है। क्यों मनुष्य अपने अहंकार को खड़ा करना चाहता है? कौन से कारण हैं उसके अहंकार को खड़ा करने के? पहला कारण तो यह है कि कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है। यह बात इतनी घबराने वाली है, यह अज्ञान इतना पीड़ा देने वाला है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। इस अज्ञान को ढांकने के लिए मैं कोई उपाय कर लेता हूँ, कहने लगता हूँ मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं धनपति हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। जरूरी है, यह इतनी घबराने वाली बात है कि मैं अपने को नहीं जानता। यह इतनी ज़्यादा अपमानजनक है कि मैं अपने को नहीं जानता, तो मैं किसी भांति अपना एक रूप खड़ा कर लेता हूँ, कहने लगता हूँ कि मैं यह हूँ। कौन कहता है कि मैं अपने को नहीं जानता? इस भांति एक सेल्फ डिसेप्शन, एक आत्मवंचना देकर हम अपनी तृप्ति खोज लेते हैं कि मैं कुछ हूँ। लेकिन क्या इस भांति हम अपने को जान पाते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? क्या आपको पता है कि आप क्या हैं? वह जो आपके भीतर जीवंत है, वह जो लिविंग कॉन्शियस है, वह जो चेतना है आपके भीतर, जो जीवन है, वह क्या है? कुछ पता है उसका? झूठी बातें न दोहरा लें अपने मन में कि मैं आत्मा हूँ। किताब में पढ़ लिया होगा, इससे कुछ पता नहीं होता। यह मत कह ले अपने मन में कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। पढ़ लिया होगा कहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यह है कि पता नहीं भीतर क्या है। तथ्य यह है कि नहीं मालूम कौन भीतर बैठा है। और उस व्यक्ति को जिसे यह भी पता न हो कि मैं कौन हूँ, क्या उसके जीवन में सत्य का कोई अवतरण हो सकता है? जिसे यह भी न पता हो कि मैं कौन हूँ, वह भी अगर ईश्वर की खोज में निकल पड़े तो पागल है। एक सन्यासी पश्चिम की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। वह एक राजा के महल में मेहमान हुआ। वह राजा बूढ़ा हो गया था और वर्षों से लोगों से पूछता था कि जो भी सन्यासी या कोई ज्ञानी उसके गांव में आज उनसे पूछता, क्या मुझे ईश्वर से मिला दे सकते हैं? वे ज्ञानी और त्यागी और सन्यासी गीता की, उपनिषदों की और सारे ज्ञान की बातें करते, लेकिन वह राजा रोक देता कि नहीं, बातचीत मत करो, मैं तो मिलना चाहता हूँ ईश्वर से। मिला सकते हो तो बोलो, हाँ कहो या ना कहो। निश्चित ही कौन हाँ कह सकता उससे। राजा जीत जाता और वे सन्यासी हार जाते और चुप रहकर बाहर निकल जाते। यह सन्यासी भी, नया सन्यासी भी उसके घर मेहमान हुआ। वह सुबह ही उसके पास पहुंचा और उसने कहा, एक मेरा प्रश्न है और एक ही प्रश्न है मेरा, दूसरा मेरा कोई प्रश्न नहीं।
और यह आपको जता दूं कि यह प्रश्न मैं सैकड़ों लोगों से पूछ चुका हूं और आज तक कोई उत्तर नहीं दे सका। और यह भी मैं आपको बता दूं कि मैं बातचीत नहीं चाहता हूं, मैं ठोस ठोस उत्तर चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, पहले प्रश्न पूछें आप। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। मिला सकते हैं, सीधा उत्तर दें, बातचीत और सिद्धांत नहीं चाहिए। सोचा था जैसे और सन्यासी निरुत्तर रह गए थे। वह भी रह जाएगा, लेकिन वह बड़ा अजीब सन्यासी रहा होगा। उस सन्यासी ने कहा, मेरे मित्र, अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? वह राजा यह सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ। उसकी यह आशा न थी, न अपेक्षा थी। सोचा कि शायद कोई भूल हो गई, शायद वह कोई ईश्वर नाम वाले आदमी की बात समझ गया। तो राजा ने कहा, माफ करें, मैं सोचता हूं कोई भूल हो गई आपसे। मैं ईश्वर उस परमात्मा की बात कर रहा हूं। परमात्मा से मिलने की बात है, मुझसे मिला सकते हैं? उस सन्यासी ने कहा, आप अब बातचीत ना करें, ठोस उत्तर आए हैं मैदान में। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर रुक सकते हैं? सन्यासी बोला, बातचीत मुझे भी पसंद नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर रुक सकते हैं? अब बकवास मैं आपकी सुनूंगा नहीं। राजा थोड़ा हैरान हुआ। इतनी तैयारी राजा की भी न थी। अगर आपको भी मैं गर्दन पकड़ लूँ और कहूँ कि अभी मिलना है ईश्वर से, तो आप कहेंगे मैं थोड़ा घर पहुँच आऊँ, अपने गार्जियंस की सलाह ले आऊँ, अपनी पत्नी से या अपने पति से पूछ लूँ, थोड़ा अपने बच्चों से पूछ लूँ, या इतनी जल्दी क्या है, फिर थोड़ी दिन बाद भी मिलना हो सकता है। वह राजा थोड़ा मुश्किल में पड़ गया। जिस मुश्किल में वह दूसरे लोगों को डालता रहा था, वह मुश्किल आज उसके ऊपर ही गिर गई थी। आज मस्जिद मुल्ला के ऊपर गिर गई थी। वह बोला कि क्या मतलब है आपका? सन्यासी ने कहा, मतलब साफ है, बातचीत क्यों कर रहे हैं? आपका क्या मतलब था? ईश्वर से मिलना है ना? राजा ने कहा, हाँ मिलना तो है। थोड़ा डरा हुआ था। ईश्वर से मिलने में कोई भी डर जाएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने खुद को खड़े करने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब आप खुद अपने सामने खड़े हो गए हों। नहीं तो बड़ा बेमालूम होगा कि मेरे जैसा आदमी ईश्वर के सामने खड़ा होगा तो क्या स्थिति बनेगी। कैसा दीनहीन हूँ। इस शकल को लेकर, इस आदमी को लेकर ईश्वर के सामने कैसे जाऊं? उसकी किरणें तो छेद देंगी और पार कर देंगी, और मेरे भीतर जो सारी कुरूपता है, जो एगलीनेस है, वह उभर जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो मैं क्या इस योग्य हूँ कि उसके सामने खड़ा हो जाऊं? आंखें मजबूत चाहिए सूरज की तरफ देखने के लिए, नहीं तो आंखें झप जाएंगी। और प्राण भी मजबूत चाहिए परमात्मा के समक्ष खड़े होने को, नहीं तो अंधापन पैदा हो जाएगा। वह राजा घबरा गया, लेकिन खुद ही प्रश्न पूछा था, इसलिए मजबूरी थी। उसने कहा कि हाँ, अब आप कहते हैं तो अभी ही मिला दें। ऐसे वह बहुत सुस्त हो गया था और घबरा गया था और डरा हुआ था कि अब क्या होने वाला है। यह आदमी बहुत गड़बड़ मालूम होता है। उस सन्यासी ने कहा, इतने भयभीत न हो, क्योंकि ईश्वर मिलने को राजी भी हो जाए तो शायद आप खुद अभी राजी नहीं। एक छोटा सा कागज़ ले लें और उस पर लिख दें कि आप कौन हैं, ताकि मैं पहुंचा दूं ईश्वर के पास। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, मुझसे भी कोई मिलने आता है तो मैं पूछ लेता हूँ, नाम ठिकाना पता, कौन हो क्या हो। हर किसी से तो मैं भी नहीं मिलता हूँ। राजा ने लिखा उस कागज़ पर अपना नाम, लिखा कि मैं फला राज्य का मालिक फला महल में रहता हूँ।
यह वह सब बातें लिखी, बड़ी उपाधियाँ थीं, उसकी बड़ी पदवियाँ थीं, वे सब लिखीं और वह कागज़ सन्यासी के हाथ में दे दिया। वह सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा, बड़े झूठे हैं आप, अपना पता लिखे, यह सब क्या लिखा हुआ है? राजा ने कहा, शक मुझे पहले ही हो गया था कि मैं किसी पागल से मिल रहा हूँ। जब तुमने कहा कि अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर सकते हो, तो संदेह तभी उठा था। अब संदेह मजबूत हो गया। यह मेरा पता है, यह मैं हूँ राजा इस नगर का। यह तुम्हें पता नहीं? मेरे महल में ठहरे हो और कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सारे नगर की गवाही खड़ी कर सकता हूँ कि मैं राजा हूँ। सन्यासी ने कहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हो सकता है तुम्हारा पूरा नगर झूठ बोलने वालों का नगर हो, और हो सकता है कि तुम सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हो, इसलिए छोटे झूठ बोलने वाले तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता। यह सवाल नहीं है, किसी की गवाही और विटनेस लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे यह पूछता हूँ, तुम आज राजा हो, कल अगर राजा न रह जाओ, कल अगर भिखारी हो जाओ, तो तुम्हारे भीतर कुछ बदल जाएगा या तुम ही रहोगे? उस राजा ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा राज्य चला जाए और मैं भिखारी भी हो जाऊं, तो भी मैं ही रहूँगा। राज्य न रहेगा, संपत्ति न रहेगी, लेकिन मैं ही रहूँगा। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि राजा होना तुम्हारा अनिवार्य परिचय नहीं, एसेंशियल परिचय नहीं। राजा तुम न रह जाओ तो भी तुम रहते रहो और बदलते नहीं, तो फिर तुम कुछ और हो। राजा होने में तुम समाप्त नहीं हो जाते। सन्यासी ने पूछा, यह तुम्हारा जो नाम है, अगर दूसरा नाम रख दिया जाए तुम्हारा, तो तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नाम के बदलने से क्या होता है? नाम कोई भी हो, मैं ही रहूँगा। उस सन्यासी ने कहा, तब यह भी तय हो गया कि नाम भी तुम्हारी सत्ता का अनिवार्य हिस्सा नहीं, सारभूत नहीं, आवश्यक नहीं। नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे बै हो सकता है, बै से से हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम रहते हो, इसलिए नाम भी तुम्हारा परिचय न रहा। फिर तुम्हारा परिचय क्या है? अब मैं दोबारा पूछ लूँ। उस राजा ने कहा, तब तो मैं मुश्किल में पड़ गया। जरूर इन चीज़ों से अलग हूँ मैं, लेकिन फिर मैं क्या हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। उस सन्यासी ने कहा, तो जाओ, लौट जाओ। जिस दिन यह जान सको कि तुम कौन हो, उस दिन आ जाना। उस दिन मैं खबर कर दूंगा। अभी मैं क्या कहूँ कि कौन मिलने को आया है? आखिर परमात्मा से मैं क्या कहूँ कि कौन आया है मिलने को? किसकी खबर करूँ? तो जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो, लौट आना, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगा। सन्यासी की बातें तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन अगर वह राजा मुझे मिल जाए तो मैं उससे यह कह दूं कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि वह जो तुम्हारे भीतर बैठा है वही परमात्मा है। जिस दिन उसे जान लोगे, उस दिन और कोई परमात्मा की खोज की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन अपने भीतर जो है वह दिखाई पड़ जाएगा, उसी दिन वह भी दिखाई पड़ जाएगा जो सबके भीतर है। समुद्र की एक बूंद को हम जान लें तो पूरा समुद्र जान लिया जाता है। सूरज की एक किरण को हम पहचान ले तो प्रकाश के अनंत अनंत स्रोत भी पहचान लिए गए। और अपने भीतर चेतना का एक दिया भी समझ में आ जाए तो वह सबके भीतर जो व्याप्त है, मनुष्यों में, पक्षियों में, पौधों में, पत्थरों में, सब तरफ जो जीवन व्याप्त है, वह जीवन भी पहचान लिया गया। उसका एक अणु पहचान लिया गया, वह सारा जीवन पहचान लिया गया।
इसीलिए जो खुद को जान ले उसे खुदा को जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता।